हेलो दोस्तों, एक अनयूजुअल सिनेरियो। कुछ पेशेंट्स जिनको हम एंजियोप्लास्टी या हार्ट अटैक के बाद कार्डियक मेडिसिन लिखते हैं, फॉलोअप में वो हमारे पास आते हैं एक अनयूजुअल समस्या लेके कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अक्सर ये चीज़ मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रही थी कि कार्डियक मेडिसिन से यूजली बाल झड़ना एक कॉमन साइड इफेक्ट नहीं होता है, पर पेशेंट्स काफ़ी हमारे पास आते हैं ये बोलते हुए कि बाल झड़ रहे हैं। तो क्या कारण इसके हो सकते हैं और क्या वाकई में कार्डियक मेडिसिन से कोई सिग्निफिकेंट बाल झड़ सकते हैं, या आपको वाकई में इसके लिए कोई विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है या स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। आज इस एस्पेक्ट पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अनयूजुअल साइड इफेक्ट है, लेकिन काफ़ी पेशेंट्स ये लेके आते हैं। कई लोग ध्यान देते हैं, कई लोग ध्यान नहीं भी देते हैं। तो आज इस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि एक अवेयरनेस डेवलप हो और हम पेशेंट्स को एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा पाएँ कि ये प्रॉब्लम क्या है और क्यों है और इसके लिए वो क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। यूजली कार्डियक मेडिसिन से बाल झड़ना बहुत कॉमन साइड इफेक्ट नहीं है। कमजोरी लगना, चक्कर आना, सूखी खांसी होना, पेशाब में जलन होना, हृदय की गति कम हो जाना, अस्थमा का अटैक बढ़ जाना, ये कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं। बाल झड़ना एसी इनहिबिटर यानी कि एक ऐसी दवाई है जो ब्लड प्रेशर के लिए देते हैं, हार्ट फंक्शन सुधारने के लिए भी देते हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर्स, ये भी हम पंप फंक्शन सुधारने के लिए, हृदय की गति को कंट्रोल करने के लिए और हार्ट फेलियर को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। ये दवा के कुछ केसेस में साइड इफेक्ट में बाल झड़ना हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हो तो फिर आपको डिस्कस करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स ये मेडिसिन को कंटिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि ये लाइफ सेविंग मेडिसिन है। पेशेंट का मृत्यु दर इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लंबे समय तक इन दवाओं को देने से लॉन्ग टर्म होने वाली मृत्यु दर में सिग्निफिकेंट फर्क मिलता है। अब ऐसे सर्कमस्टेंस में बाल झड़ना, जो कि बहुत छोटा सा साइड इफेक्ट है, ज़्यादातर लोग के अगर बाल झड़ते भी है तो बहुत थोड़े से झड़ते हैं और वो मैनेज किया जा सकता है, तो ज़्यादातर डॉक्टर उस पर फोकस नहीं करते। आपको शैम्पू वगैरह बदलने को या स्किन के डॉक्टर को दिखाने को ये बोल देंगे और उसके अलावा बाकी चीज़ों को इग्नोर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बाल झड़ने का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा डेंजरस या सीरियस नहीं है तो इग्नोर कर सकते हैं। पर हाँ, ये दो मेडिसिन ऐसी है जिसका ये साइड इफेक्ट है, अनकॉमन साइड इफेक्ट है, हर एक को नहीं होगा और होगा भी तो बहुत माइल्ड सा होगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इसको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका आप टेंशन लेंगे तो उससे ज़्यादा बाल झड़ जाएंगे। तो इसलिए हार्ट अटैक के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद जो ये मेडिसिन दी जाती है, कुछ पेशेंट जो हमारे पास आते हैं कि हाँ हमारे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं पहले से, तो कारण ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसका ये हो सकता है कि हार्ट अटैक के बाद कुछ लोगों को ऐसा होता है कि मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। घर पे हार्ट अटैक के बाद कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स हो जाते हैं, काम करने में दिक्कत आती है, चलने में सांस फूलती है, कभी कभार मल्टीपल ब्लॉकेज होते हैं, तो उनका क्या होगा, ये सब सोच सोच के दिमाग में फालतू का टेंशन आने लगता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जितना ज़्यादा मानसिक तनाव होगा, जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा, उतना ज़्यादा बाल झड़ेंगे। तो कुछ लोगों में ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण हो सकता है कि वो टेंशन और स्ट्रेस ज़्यादा लेने लगते हैं, उनकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो पाती है। ये भी एक कारण होता है कि पहले के कंपैरिजन में उनको सडनली बाल ज़्यादा झड़ते हुए महसूस होते दिखाई देते हैं। कंघी वगैरह में या घर पर जब वो रहते हैं तो बाल उनको ज़्यादा झड़े हुए दिखाई देते हैं, जो कि स्ट्रेस रिलेटेड हो सकता है। तीसरा कारण इसमें ये हो सकता है कि कई बार कुछ कार्डियक मेडिसिन जो आप लेते हो वो आपके न्यूट्रिशन की डिफिशिएंसी को अफेक्ट कर सकता है, जिससे बाल झड़ सकते हैं। इसके अलावा कई बार ये होता है कि लोग हार्ट अटैक के बाद उनका डाइट चेंज हो जाता है। लोग कई बार ज़्यादा उबला हुआ या ज़्यादा पौष्टिक खाना खाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा सादा खाना खाने लगते हैं। जो रेगुलर खाना खा रहे थे वो बदल देते हैं। अब क्या होता है कि कई बार विटामिन और मिनरल्स की इस चक्कर में डिफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि आप हर चीज़ जो पहले खा रहे थे उससे चेंज कर दिया आपने, तो कई इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स जो पहले बॉडी में किसी ना किसी तरीके से जा रहे थे, किसी और खाद्य पदार्थ के फॉर्म में जा रहे थे, वो सडनली सप्लाई बंद हो जाती है। जब ये विटामिन और मिनरल्स की बॉडी में कमी होने लगती है तो लोगों को कई बार बाल उसकी वजह से भी झड़ सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल चेंज की वजह से भी कई बार ऐसा हो सकता है। कई बार आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाए तो ऐसा हो सकता है। इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स अगर कम हो जाए तो ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को हार्ट अटैक के बाद कुछ एंटी एरिथमिक मेडिसिन वगैरह दी जाती है, खासकर अमेडोरॉन, जो कि थायराइड फंक्शन के साथ इंटरफियर कर सकती है। कुछ और मेडिसिन जो है बॉडी के हार्मोनल लेवल्स को अफेक्ट कर सकती है, जैसे स्पाइनोलेक्टोन जो एंटागोनिस्ट है यानी एल्डेक्टोन, ये बॉडी को हार्मोनल लेवल्स को अफेक्ट कर सकती है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से भी कई बार बाल झड़ सकते हैं। ये दवाई हार्मोनल लेवल को हर एक में बाल झड़ाएगी और हर एक में ऐसा प्रॉब्लम होगा, ऐसा यूजली नहीं होता। लेकिन हाँ, ये भी एक कॉमन तरीका है
जिसकी वजह से ये कार्डियक मेडिसिन थोड़ा बहुत बाल झड़ने का कारण बन सकती है कि ये बॉडी के हार्मोनल स्टेटस को, खासकर थायराइड और बॉडी के जो सेक्स हार्मोन्स है उनमें थोड़ा वेरिएशंस कर सकते हैं, जिससे बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि अनकॉमन है लेकिन पॉसिबल है। तो ये मोस्ट कॉमन इसमें कारण है, यानी कि दवाओं का साइड इफेक्ट, मेंटल स्ट्रेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ये मेन इसमें इंपॉर्टेंट कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक या एंजियोप्लास्टी के बाद या इवन फॉर दैट मैटर कोई भी पेशेंट जो कार्डियक मेडिसिन पे चल रहा है उनको ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बाल झड़ना ज़्यादा हो सकता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ज़्यादातर इसमें अगर थोड़ा बहुत बाल अगर झड़ रहा है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, कोई बेटर शैम्पू या कोई बेटर क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं। विटामिन मिनरल की अगर कमी है तो उसके सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। यदि वो पर्टिकुलर कार्डियक मेडिसिन जिससे बाल झड़ रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और हार्ट का पंप फंक्शन अगर ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो आप उसको चेंज ओवर कर सकते हो और उसको आप बंद भी कर सकते हो पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यदि हार्ट फेलियर है और पेशेंट का अगर बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, दवा के बिना वो मर जाएगा, तो ऑब्वियसली हमारी वैसे केस में प्रायोरिटी बालों पर नहीं होगा, वैसे केस में हमारी हार्ट की प्रायोरिटी होगी। हम हार्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि पेशेंट का जीना मरना उस पर डिपेंड करता है। तो वैसे केस में हम डेफिनेटली ये फोकस करेंगे कि दवा चलती रहे, भले थोड़े बहुत बाल झड़ भी जाए तो भी दिक्कत नहीं है। हम डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने को पेशेंट को बोल देंगे और बेटर शैम्पूज या बेटर टैल्कम पाउडर या बेटर क्रीम्स या जो भी लोशंस वगैरह अवेलेबल है इसका प्रयोग करके बालों को बचाने का प्रयास करेंगे। पर यदि अगर दवा चेंज पॉसिबल है और दवा इतनी ज़रूरत नहीं है, पंप फंक्शन वगैरह ठीक ठाक है, तो वैसे केस में हम दवाओं को बंद भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। इसके अलावा हेयर फॉल कम करने के और भी बहुत सारे टिप्स हैं और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। मेरी भी चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है जहाँ पे हमने हेयर फॉल के टिप्स और ट्रिक्स पर बात करी है, वो भी आप चेकआउट कर लीजिए, उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट टिप्स मिल जाएंगे। ये सब चीज़ों को फॉलो करके आप बालों के झड़ने को कुछ हद तक कम कर सकते हैं। पर हाँ, ये एक सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट के मेडिसिन से हाँ थोड़ा बहुत डेफिनेटली बाल झड़ने का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूवाइज कीजिए, नींद अच्छी रखिए, मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए, खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए, और अगर दवाओं से रिलेटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करिए। वो दवाओं के डोजेस को चेंज करके उनको कम करने का या बदलने का या बेटर सिलेक्टिव मेडिसिन को यूज़ करने का प्रयास कर सकता है, जिससे कि प्रॉब्लम होने का चांस थोड़ा कम हो जाए। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कि बालों का झड़ना क्या कार्डियक मेडिसिन से पॉसिबल है, क्या एक सीरियस साइड इफेक्ट है, क्या एक कॉमन साइड इफेक्ट है, और क्या इसे हमें बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्या इसके लिए हमें दवाओं को बंद या कम करना चाहिए। ये सारी चीज़ों पर हमने बात करी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। कार्डियक मेडिसिन के इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स और उसको कम करने के तरीकों पर ऑलरेडी हमने काफ़ी वीडियोस किए हैं, इनको ज़रूर चेकआउट करिए, आपकी काफ़ी मदद होगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें।